गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे आवाज आ रही है आप सभी को? आवाज क्लियर है? प्लीज बता दी जल्दी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। हम डिस्कस करेंगे इंडिया के डांस, फोक डांस, क्लासिकल डांस और कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूजिक के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, थांग टा इज ए मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएटेड विद स्टेट ऑफ इंडिया। थांग टा एक मार्शल आर्ट है, वो भारत के किस राज्य से संबंधित है? ओके, देखो मणिपुर में एक डांस फॉर्म होता है ह्यूएन लैंगलॉन। इस डांस फॉर्म में दो वेपन्स यूज किए जाते हैं, एक स्पीयर होता है और एक सॉर्ड होता है। ओके, एक तलवार होता है और एक स्पीयर, ये दो वेपन्स यूज किए जाते हैं, इनको कहा जाता है थांग टा। ओके, और उन्हीं वेपन्स के नाम पर इस डांस फॉर्म का या मार्शल आर्ट में जो मार्शल आर्ट है उसका नाम होता है वो थांग टा। उसी के नाम पर ये दो वेपन जो यूज किए जाते हैं उन्हीं के नाम पर। और ये कहाँ से रिलेटेड है? ये मणिपुर का डांस फॉर्म है या मणिपुर का मार्शल आर्ट फॉर्म है, जो आंसर होगा हमारा सी। Which of the following is a popular dance form of लक्षद्वीप आइलैंड? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप का एक डांस लोकप्रिय डांस फॉर्म है? देखो कथक आप सबको पता है कहाँ से है, मेनली सेंटर था यूपी नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ। ओके, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म कहाँ से, जल्दी से बताना मुझे। ओके, कोली डांस फॉर्म, कुछ ही सबको पता होना चाहिए, हमने बहुत बार क्लासिकल डांस कर चुके हैं। कोली डांस फॉर्म कहाँ किया जाता है? महाराष्ट्र में, स्पेशली कोस्टल एरियाज में। महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज में ये कोली डांस फॉर्म किया जाता है। और ये कौन करते हैं? जनरली मछुआरों का डांस फॉर्म होता है। ओके, कौलकाली ये जो डांस फॉर्म है ये किया जाता है कहाँ से? लक्षद्वीप में। और कौलकाली कहीं कहीं केरला के किसी किसी एरियाज में भी किया जाता है, मालाबार रीजन में। तो हमारा आंसर होगा डी। कुचिपुड़ी कहाँ से है? ये आंध्र प्रदेश। गुड, कुचिपुड़ी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश का क्लासिकल, हमारा जो क्लासिकल डांस फॉर्म है उसमें से। कोली महाराष्ट्र से, कोस्टल एरिया में मछुआरा जो जनजाति वो लोग, मछुआरा जो है वो लोग करते हैं। और लक्षद्वीप का डांस फॉर्म है कौलकाली। तो आंसर हमारा होगा डी। द खजुराहो डांस फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर। ओके, दिस सेलिब्रेशन इज यूजुअली डन इन द मंथ ऑफ। खजुराहो डांस फेस्टिवल हर साल आयोजित किया जाता है। ये उत्सव आमतौर पर किस महीने में मनाया जाता है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी में ये मनाया जाता है। ओके, और हर साल किस महीने में मनाया जाता है? और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। हर महीने फरवरी के महीने में ये डांस फॉर्म, ये उत्सव मनाया जाता है। देखो जो एमपी है, एमपी में बहुत सारे इस तरह के उत्सव मनाए जाते हैं जो म्यूजिक और डांस से रिलेटेड है। जिसमें एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मांडू उत्सव। मांडू उत्सव कहाँ होता है? मांडू में होता है। इस तरह से तानसेन समारोह होता है, तानसेन समारोह भी वहीं होता है। तानसेन समारोह होता है। कालिदास समारोह होता है, कालिदास समारोह होता है। फिर ओरछा समारोह होता है, ओरछा समारोह होता है। ओरछा में, ओरछा ग्वालियर, जिनको अभी रिसेंटली 2020 में हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया है इसको कि ओरछा समारोह होता है। ये सारे समारोह जो इस तरह के बहुत सारे, एक पंचमढ़ी समारोह होता है, इस तरह के बहुत सारे समारोह आयोजित किए जाते हैं। कहाँ पर? एमपी में। ये कुछ मेन नाम है, तानसेन, कालिदास, मांडू उत्सव के, देन ओरछा उत्सव और ये खजुराहो डांस फेस्टिवल। ये हर साल फरवरी में यहाँ पर आयोजित किया जाता है। हाँ, तानसेन ग्वालियर में होता है। Which one of the following dance forms is रुक्मिणी देवी अरुणडेल एसोसिएटेड विथ? रुक्मिणी देवी अरुणडेल का संबंध निम्नलिखित से किस नृत्य शैली से है? भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली। किससे रिलेटेड है? भारतनाट्यम कहाँ से है? तमिलनाडु का डांस फॉर्म है।
कुचिपुड़ी अभी हमने बात की, आंध्र प्रदेश है, कथक है, यूपी है, कथकली केरला। कथकली कहाँ से है? केरला से। इनका संबंध है भारतनाट्यम से, भारतनाट्यम से संबंधित है। और इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी। ओके, इस संस्था की स्थापना की थी जिनका नाम था कला क्षेत्र एकेडमी। कला क्षेत्र एकेडमी की स्थापना इन्होंने की थी, कला क्षेत्र एकेडमी की स्थापना इन्होंने की थी। आंसर हमारा है भारतनाट्यम। मटकी इज अ फॉर्म ऑफ डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ। मटकी डांस फॉर्म किस राज्य का? देखो, मटकी डांस फॉर्म वैसे है एमपी का, जनरली एमपी का नाम होता है, लेकिन मटकी जो डांस फॉर्म है वो राजस्थान में भी किया जाता है। ओके, ये राजस्थान का भी डांस फॉर्म है और गुजरात में भी इसी तरह का एक डांस फॉर्म किया जाता है मटकी। मतलब पर मटकी डांस फॉर्म से अगर बात करेंगे तो वो कहां पर की है? वो है मध्य प्रदेश में। मटकी डांस फॉर्म कहां से आता है? ये मध्य प्रदेश का डांस फॉर्म है। मांड फोक म्यूजिक रिलेटेड टू विच स्टेट? मांड लोक संगीत का संबंध किस राज्य से है? मांड जो लोक संगीत है एक तरह की गायकी है, कहाँ की? राजस्थान की। राजस्थान की गायकी है मांड। केसरिया बालम पधारो हमारे देश बहुत फेमस गाना है, ये मांड ही है एक तरह की, ये मांड गायकी है जो राजस्थान से है, राजस्थान से रिलेटेड है। क्या होगा? मांड। डी राजस्थान। धो दो इज द ट्रेडिशनल एंड नेशनल ड्रेस फॉर मैन। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ का पारंपरिक पोशाक है? ये कहाँ का है? ये भूटान। भूटान का पारंपरिक पोशाक है जो मैन द्वारा, आदमी और द्वारा पहना जाता है, धो। ओके, ये पुरस्कार है कहाँ का है? भूटान का। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस सरोद प्लेयर ऑफ इंडिया? ओके, निम्नलिखित में से कौन भारत का सरोद वादक है? नुसरत फतेह अली खान, अमजद अली खान, शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरसिया। देखो, हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट बजाते हैं, मतलब क्या बजाते हैं? बांसुरी। किससे रिलेटेड है? बांसुरी से रिलेटेड है। शिव कुमार संतूर किससे रिलेटेड है? संतूर से है। नुसरत फतेह अली खान ये सिंगर थे, अब इनकी डेथ हो चुकी है, ये सिंगर थे। तो आंसर हमारा क्या होगा? अमजद अली खान। ये सरोद वादक है और इनके दोनों बेटे भी सरोद ही बजाते हैं, भी होगा अमजद अली खान। हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, ये बांसुरी बजाते हैं, सरोद नहीं। नेक्स्ट, विच फॉर्म वॉज द मृणालिनी साराभाई एसोसिएटेड विद? ओके, मृणालिनी साराभाई किस कला से संबंधित है? पट्टचित्र। अच्छा, मुझे बताइए दो, पट्टचित्र कहाँ का फेमस है? पट्टचित्र एक तरह का पेंटिंग है, ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? जल्दी बताना मुझे। तंजौर पेंटिंग, ये तो तंजौर साउथ से हो गया। ओके, मधुबनी पेंटिंग कहाँ की फेमस है? बिहार। बिहार की फेमस है मधुबनी पेंटिंग। आंसर हमारा है मृणालिनी साराभाई। भारतनाट्यम, ये अहमदाबाद से बिलोंग करती थी और अहमदाबाद ने भारतनाट्यम को प्रमोट करने के लिए उन्होंने दर्पण एकेडमी स्टैब्लिश की थी। दर्पण एकेडमी। ओके, पट्टचित्र कहां से है? ओके, पट्टचित्र कहां से है? उड़ीसा। वेरी गुड, उड़ीसा है पट्टचित्र। और पट्टचित्र जैसा ही एक पेंटिंग फॉर्म है वो राजस्थान में है, उसको क्या कहा जाता है? राजस्थान में फड़। वेरी गुड, राजस्थान में फड़। गुड। और पट्टचित्र है वो उड़ीसा के अलावा वेस्ट बंगाल में भी है। वेस्ट बंगाल में भी इसी तरह का एक पट्टचित्र जिसको कालीघाट पट्टा के नाम से भी जाना जाता है, वो भी फेमस है वेस्ट बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज द डांस फॉर्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश का डांस फॉर्म कौन सा है? कौन सा डांस फॉर्म इसमें से अरुणाचल प्रदेश है? देखो, माचा जो है ये एमपी का डांस फॉर्म है, एमपी। लेजिम है, लेजिम महाराष्ट्र है। लेजिम में एक तरह का इस बजने वाला जैसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसको इस तरह से करते हैं तो बजता वो लेजिम होता है, उसी पे फॉर्म पे महाराष्ट्र में फेमस है, महाराष्ट्र का डांस फॉर्म है। चिरो डांस फॉर्म जो है ये मिजोरम का डांस फॉर्म है। कहाँ का है? मिजोरम। तो हमारे पास क्या बचता है? पॉपिर। पॉपिर जो डांस फॉर्म है ये कहाँ से है? ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ और डांस फॉर्म है, देखो जैसे एजी लामू, और जो दूसरे फॉर्म है एजी लामू, ये डांस फॉर्म है। एक पिकॉक एंड लायन डांस फॉर्म होता है वहां पे, पिकॉक एंड
लायन, पिकॉक एंड लायन डांस फॉर्म भी वहां से होता है। ए पोनंग, पोनंग डांस फॉर्म या पोंग डांस फॉर्म जिसे कहा जाता है, ये भी वहीं का डांस फॉर्म है। ये अरुणाचल के कुछ डांस फॉर्म्स है, एजीलामू, पोनंग, पिकॉक एंड लायन डांस। ओके, ये सारे डांस फॉर्म वहां पर फेमस है। तो एक हमारे पास कौन सा हो गया, पोपेर, एजीलामू, पोनंग, पिकॉक एंड लायन। ये सारे डांस फॉर्म कहां से आते हैं, अरुणाचल से आते हैं। तो आंसर हमारा यहां पर है पोपेर। With which of the following musical instrument was the musician पालाघाट मणि अय्यर associated? पालाघाट मणि अय्यर का संबंध इसमें से किससे है? के कौन से शहनाई प्लेयर है जिनको भारत रत्न मिला हुआ है? आपको जल्दी से बताना है कि कौन से हैं जिनको भारत रत्न मिला हुआ है। किसको भारत रत्न मिला? जो शहनाई प्लेयर कौन से जिनको भारत रत्न मिला हुआ है? अब यहां पर जो आंसर है, पालाघाट अय्यर कौन है? ये किससे है? मृदंगम। क्या बजाते हैं? मृदंगम बजाते हैं। ढोलक जैसा ही होता है, जिसका उसका शेप थोड़ा अलग होता है। मृदंग इस तरह का शेप होता है मृदंग का, ऊपर से बीच में से उठा हुआ होता है, यहां से ये मृदंग का शेप होता है। मृदंगम वो बजाते हैं। के मृदंगम कर्नाटिक म्यूजिक से रिलेटेड है। कर्नाटिक, इंडिया में म्यूजिक में दो तरह की शैलियां हैं, कर्नाटक और हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो किससे रिलेटेड है? कर्नाटक म्यूजिक। और क्या बजाते हैं? मृदंगम। शहनाई कौन है जिनको? बिस्मिल्लाह खान। यस, बिस्मिल्लाह खान वो शहनाई प्लेयर है जिनको भारत रत्न मिला हुआ है। द एनुअल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, सॉरी क्वेश्चन रह गया है। ख्याल इज द हिंदुस्तानी फोक डांस ड्रामा और थिएटर ऑफ। ख्याल हिंदुस्तानी लोक नृत्य नाटक का रंगमंच है। कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। देखो उत्तर प्रदेश में क्या होता है? नौटंकी। क्या होता है? नौटंकी। ये होता है उत्तर प्रदेश में। अब जहां भी नौटंकी की बात आएगी वहां पर हम याद करेंगे उत्तर प्रदेश में। ये भी फोक थिएटर वहां का है। अब जो ख्याल है वो कहाँ का है? इसको हेलो ख्याल बोलते हैं। हेला ख्याल। क्या बोलते हैं? हेला या हेलो ख्याल बोलते हैं इसको। हेलो ख्याल बोलते हैं। कि ये कहाँ से है? ये राजस्थान का है। कहाँ से फेमस है? फोक थिएटर कहाँ का है? ख्याल, हेलो ख्याल जिसको बोला जाता है, ये राजस्थान से फेमस है। एक ख्याल सिंगिंग भी है, एक क्लासिकल सिंगिंग है ख्याल, जिसको डेवलप किसने किया था? उसको किया था आमिर खुसरो ने। आमिर खुसरो। जैसे ठुमरी, गजल ये क्लासिकल सिंगिंग है, उसी तरह से ख्याल भी एक क्लासिकल सिंगिंग है जिसको आमिर खुसरो ने डेवलप किया था। पर हम फोक थिएटर में बात करें, ख्याल, हेलो ख्याल या हेला ख्याल जिसको कहा जाता है, वो है राजस्थान से रिलेटेड है। द एनुअल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव इज हेल्ड इन। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है? और इसको स्टैब्लिश किसने किया था ये बताना। आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि इसको स्टैब्लिश किसने किया था। इसको ऑर्गेनाइज करते हैं आर्य प्रकाशक। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? आर्य प्रकाशक संगीत मंडल। आर्य प्रकाशक संगीत मंडल इसको ऑर्गेनाइज किया था। और इसको स्टैब्लिश किसने किया था? स्टैब्लिश किसने किया था? उदयपुर में नहीं होता है ये, बिल्कुल उदयपुर में नहीं होता है। सब कुछ उदयपुर में थोड़ी ना होता है, उदयपुर में नहीं होता है, ये पूना में होता है। पुणे में होता है। 1953 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और हमारे बहुत जो शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है, भीमसेन जोशी, ये भीमसेन जोशी द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। किसने इसकी शुरुआत की थी? इसकी शुरुआत की थी भीमसेन जोशी ने 1953 में। तब से पूना में ये फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। और आर्य प्रकाशक संगीत मंडल जो है वो इसको ऑर्गेनाइज हर साल करता है। कहां पर? पूना में। आंसर होगा पुणे। रणप्पा इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? रणप्पा कौन से स्टेट का डांस फॉर्म है? रणप्पा कौन से स्टेट का है? जल्दी से बताना है। हाँ, सवाई देख के मुझे लगा होगा सबको सवाई, लेकिन मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, सवाई कहीं भी रिलेटेड उदयपुर से नहीं है। उदयपुर के कोई भी राजा का नाम सवाई से शुरू नहीं होता है। ओके, वहां का नाम महाराणा उदय सिंह है, महाराणा मेवाड़ है, या महाराणा या राणा वर्ड यूज होगा।
जो उदयपुर से होगा। और राजस्थान में बात करें तो सवाई जो वर्ड यूज होता है वो जयपुर से रिलेटेड होता है। ओके, वो जयपुर से रिलेटेड होता है। ये ठीक है, ये कौन सा? रणप्पा। रणप्पा हमारा है उड़ीसा से। ओके, उड़ीसा से। अब उड़ीसा के और डांस फॉर्म कौन सा है? फेमस डांस फॉर्म उड़ीसा का कौन सा है? छऊ। छऊ डांस फॉर्म है। फिर बाघ नाचा, ओके, डंडा नाचा, डंडा, ओके, ये सारे कुछ फॉर्म है जो उड़ीसा में फेमस। सबसे रणप्पा वहीं का डांस फॉर्म है, और सबसे जो फेमस है वो कौन सा है? छऊ। छऊ भी उड़ीसा का बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है, छऊ। ओके, और ये और छऊ, बाघ नाचा, डंडा नाचा, इस तरह के डांस फॉर्म है जो उड़ीसा में बहुत फेमस है। आंसर हमारा है ए, उड़ीसा। गुदई महाराज इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गुदई महाराज क्या बजाते हैं? गुदई महाराज तबला वादक है, और तबला वादक होने के साथ साथ ये एक म्यूजिक डायरेक्टर भी है। म्यूजिक डायरेक्टर भी थे नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर भी थे गुदई महाराज। तो उनका संबंध किससे है? तबला से रिलेटेड है। ओट्टम थुलाल। ओट्टम थुलाल इज द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म इज पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ। अब देखो, इस तरह के जब नाम हो ना तो आप सोच लिया करो कि वो साउथ इंडिया में किसी न किसी स्टेट से होंगे। ओट्टम थुलाल है, ये कहाँ से रिलेटेड है? ये केरला का डांस फॉर्म है। ओके, ये केरला का डांस फॉर्म है। इस डांस फॉर्म को किसने बनाया था और किसने स्टार्ट किया था? वो थे कंचन नाम्बियार। कंचन नाम्बियार, कंचन नाम्बियार ने इस डांस फॉर्म को बनाया था। और ये कथकली जैसा ही डांस फॉर्म होता है, इसको कहा जाता है पुअर मैन्स कथकली। ओके, गरीब लोगों का कथकली कहा जाता है इसको, ओट्टम थुलाल को। ये इसको बनाया किसने था? इसको स्टार्ट किसने किया था? कंचन नाम्बिया ने। और इसको दूसरा नाम क्या कहा जाता है? पुअर मैन्स कथकली। पुअर मैन का कथकली कहा जाता है। कथकली जो डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म है केरला का। तो आंसर क्या होगा? ओट्टम थुलाल। ये कहां से रिलेटेड है? केरला से रिलेटेड है। और इसको स्टार्ट किसने किया था? कंचन नाम्बिया ने इसको स्टार्ट किया था। आंसर होगा हमारा डी। विच स्टेट इज पोनंग फोक डांस प्रैक्टिस्ड? पोंग या पोनंग जिसको कहा जाता है डांस फॉर्म किस राज्य से संबंधित है? अभी बताया था मैंने आपको। पहली बार सुन रहे बेटा, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश के हमने डांस अभी किए थे, पिकॉक एंड लायन डांस। इसके साथ हमने ये भी पोंग डांस, पोपी डांस, ये सारे डांस फॉर्म हमने कहाँ से? एक और चालो, एक छालो करके डांस फॉर्म भी वहां पर होता है, पोपीर भी वहां से होता है, पिकॉक एंड लायन डांस फॉर्म भी वहां का है। ओके, एजीलामू डांस फॉर्म कहाँ का है? एजीलामू ये डांस फॉर्म भी कहाँ का है? ये डांस फॉर्म भी अरुणाचल प्रदेश का। और यहाँ पर पोनंग डांस फॉर्म भी किसका है? ये भी अरुणाचल प्रदेश से ही रिलेटेड है, बी। शारिक तुम ब्लॉक नहीं हो, सारे आंसर आ रहे हैं तुम्हारे, चिंता मत करो, मुझे सारे आंसर दिखाई दे रहे हैं, तुम नहीं हो। ठीक है, छालबा डांस फॉर्म कहां से है? देखो, छालबा एक डांस फॉर्म है कहां का? हिमाचल का। ये कब किया जाता है? ये दशहरा पे। ओके, दशहरा जब फेस्टिवल होता है, दशहरा फेस्टिवल पे ये डांस फॉर्म किया जाता है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश का डांस फॉर्म है ये। कहां पर? छारबा। छारबा के अलावा जो डांस फॉर्म्स हैं, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है शारिक ब्लॉक हो? बिल्कुल ब्लॉक नहीं हो तुम। देखो, इसके अलावा छारबा के अलावा नाटी, नाटी एक बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है। कहां का? हिमाचल का। डांगी ये भी डांस फॉर्म है कहां का? हिमाचल का। जैंत्या, जैंता ये डांस फॉर्म है। ये कुछ डांस फॉर्म है जिसमें नाटी बहुत फेमस है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। डांगी डांस फॉर्म है, जैंता डांस फॉर्म है, और छारबा
ये सारे डांस फॉर्म कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से है। और छाबा जो डांस फॉर्म है वो किया जाता है कहाँ पर? दशहरे पर ये डांस किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। इसमें तो मैं कुछ बताऊं नहीं तो भी चलेगा। बिहू बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? बिहू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये एक चीज है बिहू। बिहू वहां का फेस्टिवल भी है, बिहू वहां का डांस फॉर्म भी है। बिहू जो फेस्टिवल है उस पर जो डांस किया जाता है उसी को बिहू डांस कहा जाता है। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, वहां पर 3 फेस्टिवल बिहू के, साल में 3 बार बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है जहां पर ये डांस किया जाता है। बिहू के अलावा ये तो वहां का फोक डांस है, वहां का जो क्लासिकल डांस है उसका क्या नाम है? वो है सतरिया। सतरिया ये क्लासिकल डांस फॉर्म है कहाँ का? आसाम का। और बिहू भी कहाँ से रिलेटेड है? आसाम से ही रिलेटेड है। आसाम की बहू सबको याद हो गया, ही आसाम की बहू तो सबके दिमाग में बैठ गया है। सिंगी छम डांस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? सिंगी छम या कंचनजंगा कहा जाता है इसको। कंचनजंगा डांस फॉर्म भी इसको कहा जाता है। ये लायन डांस है। क्या है ये? लायन डांस है। लायन डांस का मतलब आप समझ रहे होंगे, लोग लायन का मुखौटा पहन के और लायन जैसी ड्रेस पहन के ये डांस करते हैं। ओके, और देखो कंचन से आपको याद हो गया, कंचनजंगा कहां पर है? कंचनजंगा कहां पर है? कंचनजंगा जहां पर है, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में ये डांस फॉर्म होगा, इसीलिए कंचनजंगा डांस फॉर्म भी कहा जाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? सिक्किम। ओके, आंसर सिक्किम। ये लायन डांस भी है वहां का। बथुकम्मा फोक डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? बथुकम्मा लोक नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। कहां से स्थित है ये? ये कहां से है? ये तेलंगाना का डांस फॉर्म है बथुकम्मा। बथुकम्मा तेलंगाना। तेलंगाना के और डांस फॉर्म्स कौन से? धिमसा। धिमसा भी तेलंगाना से रिलेटेड है। धिमसा भी तेलंगाना में किया जाता है, इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लंबाड़ी, लंबाड़ी भी कहां से है? ये भी तेलंगाना से है। धिमसा, लंबाड़ी, बथुकम्मा ये सारे तेलंगाना के डांस फॉर्म्स हैं। ओके, कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल फॉर्म ऑफ? कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? ये हम बात कर ही चुके हैं पहले भी। कहाँ का डांस फॉर्म है कुचिपुड़ी? तमिलनाडु का क्या है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। केरला 2 है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम और कथकली। मोहिनी अट्टम और कथकली ये 2 डांस फॉर्म्स है कहाँ के? केरला के। आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है कुचिपुड़ी। इसके अलावा उड़ीसा में कौन सा है? ओडिसी। ओके, फिर असम में सतरिया, फिर मणिपुर में मणिपुरी। ये सारे डांस फॉर्म है। यूपी में कथक। ओके, यूपी या नॉर्थ इंडिया में कहा जाता है कथक। ये भारत के क्लासिकल डांस है और हमारा आंसर यहां पर है ए, आंध्र प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज पॉपुलर हार्वेस्ट डांस परफॉर्म्ड बाय द ट्राइब्स ऑफ झारखंड? झारखंड निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ओके झारखंड की जनजातियों द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य झारखंड की जनजातियां करती है? ओके, झारखंड की जनजातियां कौन सा डांस करती है? देखो, जाट जाटिन जो है, सॉरी, जाट जाटिन डांस फॉर्म ये कहां पर किया जाता है? बिहार में। बिहार के मिथिला रीजन में, मिथिला रीजन में बिहार में किया जाता है। डंडा यात्रा आप सबको पता है। डंडा यात्रा कहां का है? अभी मैंने बताया था, वो ठीक आंसर तो सबने बता दिया। डंडा यात्रा कहां का है? डंडा यात्रा कहां का है? पहले पैका ठीक है, पैका भी आंसर नहीं है ये। पैका तो ओडिशा का डांस फॉर्म है। पैका उड़ीसा का डांस फॉर्म है। झूमर है झारखंड में। बिहार और झारखंड में किया जाता है। आंसर सबका कलर, बिहार और झारखंड में डांस फॉर्म किया जाता है झूमर। जाट जाटिनी कहां का है? ये बिहार और
पैका डांस फॉर्म है, ये उड़ीसा का है, उड़ीसा की आर्मी का डांस फॉर्म है ये, उड़ीसा आर्मी के लोग पहले किया करते थे। पैका तो उड़ीसा का डांस फॉर्म है। झंझा जात्रा भी उड़ीसा है, ये पहले हम बात कर चुके थे इसलिए मैं पूछ रही थी। डंडा जात्रा भी कहाँ है, डंडा नाचा और या डंडा जात्रा, ये दोनों डांस फॉर्म, ये दोनों ही कहाँ से, उड़ीसा से। पैका भी उड़ीसा से है, जाट जाटिनी बिहार से है, झूमर जो है वो झारखंड और बिहार झारखंड में किया जाता है। हमारा आंसर होगा यहाँ पर झूमर। ये वापस आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द थांगटा डांस बिलोंग्स टू। थांगटा डांस कहाँ से है, अभी हम बात कर चुके हैं, कहाँ से, मणिपुर से। ये मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है, कहाँ का, मणिपुर का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द जवारा डांस फॉर्म इज रिलेटेड। जवारा कहाँ से है, ओके जवारा डांस फॉर्म कहाँ का है, जवारा डांस फॉर्म हमारा है बुंदेलखंड में किया जाता है। बुंदेलखंड का डांस फॉर्म है, तो बुंदेलखंड हमारा कहाँ पड़ता है, बुंदेलखंड हमारा एमपी में पड़ता है, तो एमपी का डांस फॉर्म है क्या, जवारा डांस फॉर्म। कालबेलिया इज ए रिलेटेड डांस, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कालबेलिया डांस किससे रिलेटेड है, कालबेलिया डांस सबको पता है, ये तो कालबेलिया बहुत ही पॉपुलर डांस फॉर्म है। ये कहाँ पर है, राजस्थान में, राजस्थान में। इसके अलावा क्या होता है, बहुत फेमस डांस फॉर्म है घूमर, तेरे ताली, घूमर, तेरे ताली, कालबेलिया, ये सारे डांस फॉर्म है वो कहाँ से रिलेटेड है, राजस्थान से रिलेटेड है, ओके राजस्थान। Which of the following is a folk dance of Mizoram is performed using the bamboo stick? Okay, bamboo stick को यूज करके इनमें से कौन सा डांस किया जाता है, जल्दी से बनाना। मैं बता चुकी हूँ ये कहाँ का डांस फॉर्म है, मिजोरम का डांस फॉर्म है, इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। मिजोरम का डांस फॉर्म कौन सा है, ये कौन सा है, देखो फुगड़ी जो डांस फॉर्म है ये कहाँ पर किया जाता है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र या कुछ एरियाज ऑफ गोवा में भी ये डांस किया जाता है, जिसको महिलाएं ये डांस करती है, विमेन, ओके। अलग अलग त्योहारों पे ये डांस किया जाता है उनके द्वारा। धमाल, धमाल तो सबको पता है, धमाल कहाँ पर होता है, हरियाणा में, हरियाणा का डांस फॉर्म है ये धमाल, ओके। राउत नाचा ये कहाँ पर होता है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का डांस फॉर्म है राउत नाचा। हमारे पास डांस बचा है चेरू, मैंने पहले ही बताया था। सबसे पहले ये बैम्बू स्टिक यूज की जाती है, उस बैम्बू स्टिक्स के बीच में डांस किया जाता है। ये साउथ इंडिया, सॉरी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, बहुत सारे स्टेट में, नागालैंड में भी ये डांस किया जाता है। ये होगा चेरू, तो कहां पर होगा, मिजोरम का डांस फॉर्म है, मिजोरम का। लावा इज द फोक डांस फॉर्म ऑफ, लावा कहाँ का डांस फॉर्म है, लावा कहाँ का डांस फॉर्म है, देखो हरियाणा का तो तमाशा हो जाता है वहां पर इस तरह से, पंजाब में गिद्धा भांगड़ा, ये पंजाब हो गया। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा डांस फॉर्म है, रॉफ, रॉफ डांस फॉर्म है कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में। तो आंसर हमारे पास क्या बचता है, लक्षद्वीप, ओके लक्षद्वीप। पहले भी हमने लक्षद्वीप का एक डांस फॉर्म किया था, वो क्या था अभी, ओके लक्षद्वीप का एक डांस फॉर्म और किया था हमने, वो क्या किया था, वो धूमल था कि धमाल था, सॉरी सॉरी मैंने उसको शायद धमाल पढ़ा और मैंने शायद बोला भी धमाल है। वेट अ मिनट, अच्छा ये धूमल था, सॉरी 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 सॉरी, मैंने इसको पढ़ा ही धमाल था, ओके मैंने इसको रीड धमाल किया और धमाल से ही मैंने आपको बताया ये हरियाणा है। सॉरी सॉरी ये धूमल है, धूमल जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये मैंने इसको धमाल पढ़ा था। अभी मैंने जब वो देखा तब मुझे समझ में आया, सॉरी मैंने इसको धमाल पढ़ा, धूमल था मैंने धमाल पढ़ा था इसको। हाँ लावा ये डांस फॉर्म है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का एक और डांस फॉर्म हमने कभी कभी किया था, वो कौन सा था, कोलकाई डांस फॉर्म, ये भी कहां पर किया जाता है। और जो लावा डांस फॉर्म है लक्षद्वीप में, वो स्पेशली जो मिनिकॉय, मिनिकॉय जो आइलैंड है वहां पर किया जाता है ये डांस फॉर्म। कौन सा आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड है वहां पर, ओके वहां का डांस फॉर्म है लावा। आंसर होगा लक्षद्वीप। हाँ हाँ धूमल वहीं का है, सॉरी मैंने रीड उसको गलत किया था, मैंने रीड उसको धमाल कर दिया था, ओके एक ग्लांस में पढ़ के उसको धमाल समझ लिया था कि मोहिनी अट्टम इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ, वो धूमल ही है, वो जम्मू एंड कश्मीर ही है।
मोहिनीअट्टम इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ, मोहिनीअट्टम कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है, ये हम बात कर चुके हैं। कहाँ का मोहिनीअट्टम? केरला। केरला की दो डांस फॉर्म्स हैं, एक कथकली है और दूसरा मोहिनीअट्टम है। तमिलनाडु भारतनाट्यम है, आप सबको पता है। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी है। तो आंसर हमारा होगा ए, केरला। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज बाला सरस्वती रिलेटेड टू? बाला सरस्वती से संबंधित इनमें से कौन सा डांस फॉर्म है? बाला सरस्वती कौन सा डांस किया करते थे? ये डांस फॉर्म उनका है भारतनाट्यम। बाला सरस्वती और भारतनाट्यम दोनों को रिलेट कर लो। बाला और भारत, बाला सरस्वती किससे रिलेटेड है? भारतनाट्यम से रिलेटेड है। टू विच स्टेट डज द फोक डांस गोटीपुआ स्टैब्लिश? गोटीपुआ पूरा डांस जो है वो किस राज्य से संबंधित है? गोटीपुरा किस डांस कहां पर किया जाता है? ओके, ये भी उड़ीसा का ही डांस फॉर्म है। गोटीपुरा भी कहां का है? ये भी उड़ीसा का ही डांस फॉर्म है, गोटीपुरा। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फोक डांस इज फ्रॉम मिजोरम? मिजोरम का डांस फॉर्म कौन सा है, कहां का है? देखो छऊ तो आपको सबको पता है कहां पर है। छऊ मेनली उड़ीसा है और झारखंड भी है। उड़ीसा और मेनली उड़ीसा का डांस फॉर्म है छऊ। के जागोई डांस फॉर्म कहां से है? जागोई डांस फॉर्म है मणिपुर से। मणिपुर का डांस फॉर्म है जागोई। लाओ, लाहो डांस फॉर्म है, ये कहां से है? ये नागालैंड का डांस फॉर्म है। लाहो है नागालैंड। तो हमारे पास आंसर क्या बचता है? खुल्लम। ओके, खुल्लम जो डांस फॉर्म है इसको दरबू भी कहा जाता है, दबरू या दरबू कहा जाता है। दरबू डांस फॉर्म भी इसको कहा जाता है। ये किससे है? ये मिजोरम का डांस फॉर्म है। ओके, एक चेरव और एक खुल्लम, ये दो डांस फॉर्म कहां से हो गए? ये मिजोरम का डांस फॉर्म है खुल्लम। और मिजोरम के डांस फॉर्म भी हमने किए थे अभी। के दरबू इसको कहा जाता है, खुल्लम। छऊ होगा, छऊ तो आपका उड़ीसा सबको मालूम है। लाहो जो है ये नागालैंड से है। और जागोई किसका है? मणिपुर। जागो, मणिपुर को जगाना है हमको, तो कहां से हो गया? मणिपुर का डांस फॉर्म है। हाँ, छापरकुट। हाँ, छापरकुट जो वहां का फेस्टिवल है उसी पे ये डांस किया जाता है। छापरकुट फेस्टिवल है वहां का, उस पे ये डांस वहां पर परफॉर्म किया जाता है। इज ए ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा का डांस फॉर्म इसमें से ट्रेडिशनल डांस फॉर्म कौन सा है? ये तो हमने कर ही लिया। कुचिपुड़ी हमको पता है, एपी हो गया आंध्र प्रदेश। सतरिया हमारा कहाँ पे है? सतरिया असम है। कथक यूपी हो गया। और डांस फॉर्म कौन सा है? छऊ। छऊ डांस फॉर्म कहाँ से है? उड़ीसा का डांस फॉर्म है। बेलाटा सॉरी इज अ फोक डांस ऑफ। बेलाटा कहाँ का डांस फॉर्म है? ओके, कर्नाटका, केरला, नागालैंड एंड वेस्ट बंगाल। कहाँ का डांस फॉर्म है? ये कर्नाटका का डांस फॉर्म है। इस डांस फॉर्म में क्या किया जाता है? इस फॉर्म में हमारी जो पुरानी स्टोरीज हैं, महाभारत, रामायण, इसकी जो डांस फॉर्म की जो स्टोरीज है उनको डांस के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। ओके, पुरानी मैथोलॉजिकल स्टोरी को परफॉर्म किया जाता है। ये कहाँ से है? ये कर्नाटका का डांस फॉर्म है। ओके, कर्नाटका से रिलेटेड है। सतरिया इज अ डांस क्लासिकल फॉर्म डांस ऑफ विच स्टेट? अभी काफी डिस्कस कर चुके हैं हम। सतरिया कहाँ का डांस फॉर्म है? सतरिया जो है वो असम से है। वहां का फोक डांस जो है वो बिहू है और वहां का जो क्लासिकल डांस है वो सतरिया है। तो आंसर हमारा होगा ए, असम। लेशल पत्तू। लेशल पत्तू इज द फोक डांस ऑफ विच ऑफ द इंडियन स्टेट? लेशल पत्तू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? लेशल पत्तू जो है, लेशल पत्तू है नागालैंड। नागालैंड का डांस फॉर्म है लेशल पत्तू। नागालैंड में भी स्टिक डांस भी किया जाता है, वो बैम्बू डांस भी किया जाता है नागालैंड में। और लेशल पत्तू जो है वो नागालैंड का डांस फॉर्म है, नागालैंड। ये तो हम कर चुके हैं पहले भी। चेरव डांस इज अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल डांस ऑफ द विच ऑफ द स्टेट? चेरव जो स्टिक डांस है, वहां का बैम्बो स्टिक डांस है, ये मिजोरम का डांस है। ओके, कहां का है? चेरव मिजोरम का डांस फॉर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल डांस फॉर्म? इनमें से क्लासिकल डांस फॉर्म कौन सा नहीं है? जल्दी से बताना कौन सा डांस क्लासिकल डांस फॉर्म नहीं है। इसमें से सबको मालूम है, फटाफट बता देंगे, पर कहाँ का डांस फॉर्म दूसरा कौन सा है? देखो,
कथक तो हमारा यूपी है, ये मणिपुरी भी क्लासिकल डांस फॉर्म है मणिपुर से, ओडिसी भी क्लासिकल डांस फॉर्म है, कहाँ से, उड़ीसा से। देखो कोलाटम जो डांस फॉर्म है, ये एक डांस फॉर्म जो है ये फोक डांस है, ये क्लासिकल डांस नहीं है। फोक डांस है कहाँ से, आंध्र प्रदेश से, ये आंध्र प्रदेश का फोक डांस है। और ये कौन सा डांस है, ये स्टिक डांस है। ओके, स्टिक्स को लेके ये डांस किया जाता है, स्टिक्स को लेके डांस किया जाता है। कोलाटम ये आंध्र प्रदेश का फोक डांस है, ये जो हमारा क्लासिकल डांस फॉर्म नहीं है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द डंडा जात्रा डांस बिलोंग्स टू? ये तो सब लोग बता देंगे डंडा जात्रा कहाँ के है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम डंडा जात्रा। जल्दी से बता देना डंडा जात्रा कहां से, फटाफट आंसर दे दीजिए। डंडा जात्रा कहां से, डंडा जात्रा कहां से होगा, उड़ीसा से, बिल्कुल सही है। डंडा जात्रा हमारा उड़ीसा का डांस फॉर्म है। जात्रा जहां वर्ड यूज आए, ओके, जात्रा जहां भी वर्ड यूज आए वो ये दो ही स्टेट से में ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं फोक के लिए, थिएटर के लिए, एक बंगाल में और एक उड़ीसा में। यहीं पर वर्ड जात्रा यूज किया जाता है फोक थिएटर के लिए, तो यहां पर आंसर हमारा होगा उड़ीसा। भवाई इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? देखो ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए मैंने दोनों ऑप्शंस यहां रखे। भवाई राजस्थान और गुजरात दोनों का ही डांस फॉर्म है। ओके, भवाई राजस्थान का भी फोक डांस है और भवाई गुजरात का भी फोक डांस है, तो यहां पर दोनों आंसर्स हमारे सही होंगे। गुजरात भी है और राजस्थान भी है, दोनों जगह ही ये डांस किया जाता है। ओके, भवाई गुजरात में भी है और राजस्थान में भी डांस फॉर्म है, दोनों का है, इसमें तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। डांडिया इज मेनली रिलेटेड टू विच स्टेट? डांडिया मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? डांडिया संबंधित है किससे? गुजरात। गुजरात का डांस फॉर्म है क्या? डांडिया। नौटंकी झोरा डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? अब नौटंकी के नाम से आपको क्या याद आ जाता है? नौटंकी से क्या याद आ जाता है? कौन सा स्टेट याद आ जाएगा नौटंकी से? जल्दी बताना है, नौटंकी से कौन सा स्टेट याद आ जाएगा? यूपी, यस। नौटंकी कहां पर होगा? यूपी। नौटंकी का होता है तमाशा, होता है महाराष्ट्र में नौटंकी होती है, तमाशा नौटंकी। हमारे ये वर्ड बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं हमारी लैंग्वेज में। तमाशा आप याद रखिए वो महाराष्ट्र से होगा और नौटंकी कहां पर होगा? वो गुजरात में होगा। ओके, आंसर होगा हमारा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज रिलेटेड टू केरला? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केरला से संबंधित है? कथकली, कथक, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी। आप सबको ये तो रट जाना, सबको रट गया होगा। ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी में भी मेन सेंटर कहां पर है? लखनऊ में, लखनऊ घराना। फिर ये नॉर्थ इंडिया में फैला जहां पर जयपुर घराना भी बहुत फेमस है, किसके लिए? कथक डांस फॉर्म के लिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? कथकली। कथकली ये केरला से संबंधित है। Which of the following dance form belongs to the state of जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड डांस फॉर्म कहाँ का है? कहाँ का है? देखो ये तो आप आंसर दे देंगे। दूसरे हम बात करते हैं विदेशिया। विदेशिया जो डांस फॉर्म है ये कहाँ का है? विदेशिया डांस फॉर्म है बिहार से। बिहार का डांस फॉर्म है विदेशिया। कर्मा, कर्मा जो गौंड जनजाति है, ओके, गौंड जनजाति है उनका डांस फॉर्म होता है। और गौंड जनजाति कहां पर मिलती है? गौंड जनजाति कहां पर है? हाँ, रौफ सही है, रौफ तो सही है, ये जम्मू एंड कश्मीर से है। पर गौंड जनजाति कौन से स्टेट में मिलती है? कहां की जनजाति है गौंड? सबसे बड़ी जनजाति है, ओके, सबसे बड़ी ट्राइब है गौंड जनजाति। पर कहां से रिलेटेड है? जल्दी से आंसर आपको ये देना है। बिहार तो हमारा हो गया। स्वांग, स्वांग कहां पर है? ये भी यूपी में हो जाएगा। स्वांग भी यूपी का डांस फॉर्म है। पर गौंड मैंने पूछा, ये गौंड जनजाति है, एमपी में नहीं है। एमपी में कुछ पोर्शंस में एमपी में है, मेनली कहां पर है? झारखंड में। झारखंड और छत्तीसगढ़ की जनजाति है गौंड जनजाति। ये भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है, सबसे बड़ी जनजाति है। इनका डांस फॉर्म है
कर्मा डांस फॉर्म। छत्तीसगढ़ में मेनली आपको मिलेगा ये कर्मा डांस फॉर्म इनका। विदेशिया कहाँ से है? बिहार से। स्वांग है यूपी से। और रौफ कहाँ है? रौफ जम्मू एंड कश्मीर से है। रौफ है जम्मू एंड कश्मीर से। घेरो, घेरो इज द फोक डांस ऑफ विच ऑफ द इंडियन स्टेट? घेरो किस राज्य का लोक नृत्य है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। घेरो जो है ये मध्य प्रदेश का डांस फॉर्म है। घेरो मध्य प्रदेश में किया जाता है। घेरो, घेर, गेर और एक डांस फॉर्म और होता है गैर। गैर भी एक डांस फॉर्म होता है। ओके, घेरो अलग है, ये मध्य प्रदेश में किया जाता है। गढ़वाली इज द फोक डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द इंडियन स्टेट? गढ़वाली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? गढ़वाल कहाँ है? आपको समझ में आता है? गढ़वाल किस स्टेट में है? गढ़वाल जिस स्टेट में है वहीं से क्या होगा? गढ़वाली होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? उत्तराखंड। गढ़वाली से हमें समझ में आ रहा है उत्तराखंड, उत्तराखंड का डांस फॉर्म है। गरबा इज द फोक डांस ऑफ द विच ऑफ द इंडियन स्टेट? इसमें तो मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। गरबा हमारा गुजरात है, सबको पता है, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है। गिद्धा, गिद्धा इज द फोक डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द इंडियन स्टेट? गिद्धा पंजाब में, वहां की जो लेडीज है ये डांस करती हैं। गिद्धा पंजाब। भारतनाट्यम इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? ये हमारा तमिलनाडु का क्लासिकल डांस फॉर्म है। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस फॉर्म है भारतनाट्यम। दयाबेन कितनी जल्दी याद आई है सबको? गुजरात का मतलब से दयाबेन है। हाँ, गरबा, गरबा से रिलेटेड है दयाबेन। गुजरात दयाबेन का नाम, गरबा सुनते ही सबको दयाबेन याद आ गई है। हटलेरी, हटलेरी कहाँ का डांस फॉर्म है? हटलेरी हमारा कर्नाटका का डांस फॉर्म है। कर्नाटका में किया जाता है हटलेरी डांस फॉर्म। घूमर इज द पॉपुलर फोक डांस ऑफ? घूमर कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? घूमर आप सब जानते हैं कहाँ का है। घूमर, कालबेलिया, तेरा ताली के ये सारे डांस फॉर्म है, ये कहाँ पर किए जाते हैं? ये राजस्थान के डांस फॉर्म्स है। ओके, राजस्थान। तरंग मेल, तरंगा मेल इज द फोक डांस बिलोंग टू? तरंग मेल कहाँ का डांस है? तरंग मेल जहाँ का फुगड़ी है, जहाँ फुगड़ी भी किया जाता है। ओके, जहाँ जोगर है, जोगर डांस फॉर्म भी वहीं का है। जोगर, फुगड़ी, वो कौन सा स्टेट है? वहीं का है तरंग मेल। ये है गोवा। कहाँ का होगा? गोवा। गोवा में फुगड़ी गोवा का है, जोगर गोवा का डांस फॉर्म है, और तरंग मेल भी कहाँ से है? ये भी गोवा से रिलेटेड है। कि ये सारे डांस फॉर्म भी किसके हैं? गोवा के। राई नृत्य इज अ पिकॉक डांस ऑफ द विमेन ऑफ? राई जो डांस है वो कहाँ से कहाँ पर, कहाँ का डांस फॉर्म है? राई, राई कहाँ से किया जाता है? बुंदेलखंड, अवध, रोहिलखंड एंड नॉन ऑफ द अबव। कहाँ का डांस फॉर्म है? बुंदेलखंड, अवध और रोहिलखंड। कहाँ पर किया जाता है ये? राई डांस फॉर्म ये कहाँ पर किया जाता है? किसने बताया नहीं अभी तक? ओके, राई डांस फॉर्म है, ये बुंदेलखंड का डांस फॉर्म है राई। ये छत्तीसगढ़ के भी एरियाज में, छत्तीसगढ़ में भी ये डांस फॉर्म किया जाता है। छत्तीसगढ़ के का भी डांस फॉर्म है क्या? राई डांस के। आंसर छत्तीसगढ़ भी अगर आपके पास ऑप्शन आए तो वो भी करेक्ट है, और यहाँ बुंदेलखंड भी करेक्ट है। के नेक्स्ट, जाट जाटिन डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? अभी मैंने जाट जाटिन आप लोग को बताया था। ओके, अभी हमने बहुत सारे डांस फॉर्म्स डिस्कस किए थे, उसमें से एक डांस फॉर्म मैंने आपको बताया था कि जाट जाटिन कौन से स्टेट से बिलोंग है। जो जाटिन कहाँ से है? देखो क्या होता है रितिका, एक चीज है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये कहाँ से बने हैं? ओके, एमपी का बहुत सारा हिस्सा ही नहीं, जो स्टेट बने आज वो झारखंड, छत्तीसगढ़, ये अलग अलग स्टेट हैं। ओके, पहले किसका पार्ट थे? एमपी का पार्ट थे, उड़ीसा का पार्ट थे, इन स्टेट्स का पार्ट थे। जनजातियां जो हैं, वहाँ की जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं, वो डांस का, उनका जो कल्चर है वो कल्चर डिवाइड हुआ थोड़ा थोड़ा इन स्टेट्स में।
पर और जो दो आसपास के कल्चर, दो आसपास के जो स्टेट्स हैं उनका कल्चर काफ़ी कुछ सिमिलर होता है। आप उड़ीसा और असम देखिए, उड़ीसा और बंगाल देखिए, काफ़ी कुछ सिमिलरिटी आपको लैंग्वेज में मिलेगी, वहाँ के कल्चर में मिलेगी। ऐसे ही जितने भी आसपास के स्टेट्स हैं, क्योंकि उनका इम्पैक्ट और जो जनजातियाँ होती हैं उनका कुछ कल्चर क्या होता है, सिमिलर होता है। और जो स्टेट्स एक दूसरे से डिवाइड होके बने हैं उनमें तो काफ़ी कुछ कल्चरल सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे डांस फॉर्म्स हैं जो कोई एक जनजाति करती है और एक स्टेट में किया जाता है, उसका उसी तरह का एक डांस फॉर्म आपको दूसरे स्टेट में भी मिलता है। कि जैसे भवाई मैंने बोला गुजरात में भी किया जाता है, राजस्थान में भी किया जाता है। ऐसा ही मटकी डांस जो होता है, मटकी डांस एमपी में किया जाता है, लेकिन मटकी डांस जो होता है सर पे 7 मटकियाँ रखी, राजस्थान में भी बहुत होता है और ये गुजरात में भी होता है। इस तरह से ये कल्चर काफ़ी कुछ सिमिलर आसपास के स्टेट्स में आपको देखने को जरूर मिलता है। जाट जाटिन कहाँ पर है? जाट जाटिन बिहार में। अब देखो सेकंड एंड थर्ड दोनों दिया हुआ है। अब सेकंड एंड थर्ड, अब क्योंकि झारखंड और बिहार दोनों पास पास के स्टेट हैं, कल्चर बहुत कुछ सिमिलर है कि जनजातियों का कल्चर सिमिलर है, तो आंसर हमारा बोथ सेकंड एंड थर्ड होगा। मेनली ये कहाँ का डांस फॉर्म है? ये डांस फॉर्म हमारा बिहार का डांस फॉर्म है कि पर यहाँ पर इसीलिए आंसर क्या होगा हमारा? डी होगा। फोक डांस लावनी इज एसोसिएटेड विच ऑफ द स्टेट? लावनी किस राज्य से संबंधित है? आप सबको पता है लावनी कहाँ का है? लावनी महाराष्ट्र का है। और लावनी महाराष्ट्र का जो फोक थिएटर है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है तमाशा। फोक थिएटर को कहा जाता है तमाशा और वहां का जो डांस फॉर्म है उसको कहा जाता है क्या? लावनी। लावनी हमारा आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। Who among the following is known as the famous flute player? इनमें से कौन जो बांसुरी वादक है, इनमें से कौन है जो बांसुरी वादक है? कौन है? शफात अहमद, शफात अहमद, रोनू मजूमदार, मधुप मुदगल और देबू चौधरी। ओके, कौन है? देखो मधुप मुदगल है जो एक सिंगर है, ओके, देबू चौधरी ये तबला है, तो हमारे पास आंसर है रोनू मजूमदार। रोनू मजूमदार है, ये क्या बजाते हैं? ये बांसुरी वादक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? सेकंड, रोनू मजूमदार बांसुरी वादक है। डॉक्टर एम एस सुब्बलक्ष्मी हैज डिस्टिंग्विश्ड हरसेल्फ इन द फील्ड ऑफ? डॉक्टर एम एस सुब्बलक्ष्मी ने अपने किस क्षेत्र में अलग पहचान बनाई थी? देखो एम एस सुब्बलक्ष्मी जो है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न मिला, उसी तरह से डॉक्टर एम एस सुब्बलक्ष्मी भी है जो इस आर्ट फॉर्म से, म्यूजिक से फील्ड से आती हैं, जिनको भारत रत्न मिला है। ओके, कौन से ईयर में भारत रत्न मिला है एम एस सुब्बलक्ष्मी को? जो वहाँ कर्नाटक म्यूजिक की सिंगर थी एम एस सुब्बलक्ष्मी, और इनके गायन के लिए इनको भारत रत्न मिला हुआ है। कौन से ईयर में मिला है? तो आंसर हमारा क्या होगा? वायलिन, कथक, भरतनाट्यम नहीं, तो क्या होगा? वोकल्स, वोकल म्यूजिक। ओके, वो भी किससे था? कर्नाटक म्यूजिक से थी। और 1998 में उनको अपनी सिंगिंग के लिए क्या मिला हुआ है? भारत रत्न मिला हुआ है एम एस सुब्बलक्ष्मी को। आंसर थर्ड होगा हमारा, वोकल म्यूजिक, भरतनाट्यम नहीं होगा। ओके, 1998 में भारत रत्न मिला था एम एस सुब्बलक्ष्मी को। अल्लाह रखा वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स? अल्लाह रखा निम्नलिखित में से किस यंत्र के प्रतिपादक है? अल्लाह रखा संतूर, सितार, तबला, शहनाई, कौन क्या बजाते हैं अल्लाह रखा? अल्लाह रखा इज रिलेटेड टू तबला। किससे रिलेटेड है? तबला से रिलेटेड है अल्लाह रखा। बिरजू महाराज, नाम तो सबने सुना होगा। बिरजू महाराज इज एसोसिएटेड विद विच डांस फॉर्म? कौन सा डांस फॉर्म है जिससे बिरजू महाराज जुड़े हुए? मणिपुरी, कथक, उड़ीसी और कथकली। कौन सा डांस फॉर्म है? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज है, ये कथक डांसर है, बहुत रिनाउंड कथक डांसर है इंडिया के बिरजू महाराज, कथक डांसर। सतरिया इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ? सतरिया कहाँ का क्लासिकल डांस है? ये हम बात कर चुके हैं। सतरिया डांस फॉर्म है कहाँ का? बिहू वहां का फोक डांस है, और सतरिया वहां का क्लासिकल डांस है। ये क्या है? असम। कहां से रिलेटेड है? असम से। पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष प्लेड विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पन्नालाल घोष इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया? उनमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पन्नालाल घोष इज रिलेटेड टू फ्लूट, यानी बांसुरी। बांसुरी बजाते हैं पन्नालाल घोष, फ्लूट। शिव कुमार शर्मा,
शिव कुमार शर्मा किससे रिलेटेड है? शिव कुमार शर्मा इज अ फेमस फॉर विच ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? वो है संतूर। क्या बजाते हैं शिव कुमार शर्मा? ये संतूर के लिए फेमस है, संतूर बजाते हैं। आंसर होगा संतूर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कैफी आजमी, फादर ऑफ शबाना आजमी, ही इज अ पोइट, बिल्कुल सही बात है। कैफी आजमी एक पोइट है। रविशंकर, ओके, रविशंकर एक सितार बजाते थे। आर के नारायण, आर के नारायण नॉवेलिस्ट है, बहुत फेमस नॉवेल कौन सी है उनकी? मालगुडी डेज, सबसे फेमस नॉवेल उनकी है मालगुडी डेज, ये आर के नारायण की फेमस नॉवेल है। ये एम एफ हुसैन, एम एफ हुसैन तबला नहीं बजाते थे, वो एक पेंटर हैं, वो पेंटर है, पेंटर थे, सॉरी पेंटर थे। और बहुत सी उनकी पेंटिंग में जनरली हॉर्स का यूज बहुत ज्यादा होता था। माधुरी दीक्षित पे भी उन्होंने एक पूरी सीरीज बनाई थी, मूवी भी बनाई थी, वो एम एफ हुसैन। द थ्योरी ऑफ द क्लासिकल म्यूजिक इज डिस्कस्ड इन? शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की चर्चा किससे की जाती है? ओके, जब हमने पढ़ा था, हमने जब वैदिक कल्चर पढ़ा था उस समय हमने डिस्कस किया था कि ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद मंत्र से रिलेटेड है। एस हमने जोड़ा था सामवेद और संगीत। ओके, संगीत का ओरिजिन हमको कहाँ से मिलता है? सामवेद से, क्योंकि ऋग्वेद के जितने भी मंत्र हैं उनको गाया कैसे जाना चाहिए, ये इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? वो सामवेद से मिलती है। सामवेद में के मोस्टली कुछ मंत्रों को छोड़ के बाकी सारे मंत्र जो हैं उनकी चर्चा, उनको संगीत किस किस तरह का होगा, ये ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उन्हीं के बारे में चर्चा की गई। तो आंसर हमारा क्या होगा? सामवेद। सामवेद। यजुर्वेद में हमको किसके बारे में? यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है। यहां पर क्या है? मंत्रों के बारे में जानकारी है कि सामवेद संगीत। सामवेद क्या है? संगीत के बारे में। संगीत का ओरिजिन कहा जाता है सामवेद को, यहां से मंत्रों के बारे में, श्लोकों के बारे में। अथर्ववेद, ओके, कर्मकांड, तंत्र मंत्र कर्म कांडों के बारे में जानकारी किससे मिलती है? हमको अथर्ववेद में मिलती है। तो आंसर हमारा होगा 1 सामवेद। द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश इज? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? ये तो सब अभी बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग क्वेश्चंस में। ये है कुचिपुड़ी। Who among the following is not a भरतनाट्यम डांसर? इनमें से भरतनाट्यम डांसर कौन से हैं? गीता रामचंद्रन ये भरतनाट्यम प्लेयर है। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के साथ ओडिसी भी करती है, ये ओडिसी डांसर भी हैं सोनल मानसिंह, ओके, भरतनाट्यम के साथ। लीला सैमसन ये भी भरतनाट्यम से रिलेटेड। बस सितारा देवी बहुत ही फेमस डांसर थी, किसकी? कथक की डांसर थी सितारा देवी। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम भी करती हैं और ओडिसी भी करती हैं, पर आंसर हमारा यहां पर क्या होगा? सितारा देवी, क्योंकि ये कथक डांसर थी। Who is credited with the creating the world famous राग मियां की मल्हार? विश्व प्रसिद्ध राग मियां की मल्हार बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? किसने बनाई है मियां की मल्हार? भीमसेन जोशी। अभी भीमसेन जोशी से हमने पढ़ा था पूना का क्या? भीमसेन फेस्टिवल, भीमसेन गंधर्व फेस्टिवल। ये कहां पर होता है? पूना में, पुणे में अभी हमने पढ़ा था। मीराबाई नहीं हो सकता, आंसर हमारा क्या होगा? मियां तानसेन के को मिलता है मियां मल्हार, राग मल्हार बनाने का तानसेन। Which of the following is considered the father of सितार? सितार और तबला दोनों के ही फादर किसको कहा जाता है? दोनों को ही बनाने का श्रेय, दोनों को ही इन्वेंट करने का श्रेय किसको जाता है? वो अमीर खुसरो को जाता है। किसको जाता है? अमीर खुसरो। सितार, क्योंकि भारत में एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वीणा का ही ये दूसरा रूप है। क्या है? सितार। ओके, वीणा से ही दूसरा रूप बनाया, पर सितार और तबला, इन दोनों के ही इन्वेंशन का श्रेय किसको जाता है? दोनों के इन्वेंशन का श्रेय जाता है आमिर खुसरो को। एंड द डांस कथकली इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? कथकली किससे संबंधित है? ये भी कर चुके हैं हम, केरला। केरला का डांस फॉर्म है क्या? कथकली। ओके,
चलिए आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। काफ़ी कुछ हमने डांस फॉर्म्स, बहुत सारे क्लासिकल और फोक डांसेस को हमने डिस्कस किया, कुछ म्यूज़िक के रिलेटेड चीज़ें भी हमने आज डिस्कस की। कि कल फिर हम एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आप लोग अपना ध्यान रखिए और सबसे बड़ी बात है लाइक और शेयर तो करते रहिए। ओके, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।